जय द्वारकाधीश। तो आज हमारा टॉपिक है अब जाके किसी की आंखें खुल रही हैं। ठीक है, सो भाई कोई लेट ही सही जाग गया है एंड नाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट। ठीक है, तो अब कोई पर्सन है जो शायद कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कम बैक करने की कोशिश कर रहा है या फिर रीयूनियन की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो भी है हम इसके बारे में रीडिंग करने वाले हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है कुछ ऑब्जेक्ट्स। ये हिंदी ओरेकल, वी गॉट द टैरो, वी गॉट द ब्लू ओरेकल एंड अगर लगे तो हम ये ट्विन फ्लेम ओरेकल भी लेंगे। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। देखते हैं सबसे पहले हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो 1 2 3। वाओ, कार्ड भी पॉपअप हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको रखता हूँ वापस से यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट विद इट। ठीक है, सो अब जाके किसी की आंखें खुल रही हैं। लेट्स कनेक्ट विद द टॉपिक। एंड हाँ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई किसी को लेट करंट मिलता है ना, हम फिर कहते हैं कि भाई लेट करंट मिल गया इस व्यक्ति को। तो आई थिंक ऐसा कुछ हो रहा है इस पर्सन के दिलो दिमाग में। वो जो भी है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स गो। जो पहला कार्ड है भाई वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द मैजिशियन। भाई ये है द मून, ये है जजमेंट, ये है भाई 4 ऑफ पेंटिकल्स। वी ऑल्सो गॉट द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड फाइनली वी गॉट द पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ओके, भाई अगर हम इन कार्ड्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो बहुत कुछ हमें अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है, जजमेंट तो यहाँ पे आ ही चुका है, तो ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं वहाँ पे साफ साफ हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, सो मेरे हिसाब से जो शुरुआत हुई इस पर्सन की ज़िंदगी में वो हुई है द मून से। कि जहाँ पे पाइसेस ये साइन प्रोमिनेंट आता है। सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। अगर किसी को राशि की बात करनी है तो भाई पेंटाकल्स आ गया, तो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, म्यूटेड साइन हमें मिला है। फिर मैजिशियन जिसमें सारे साइंस आते हैं। हमें मिला द मून जो कि पाइसेस के लिए है। ठीक है, जजमेंट जहाँ पे हम थोड़ा सा लिब्रा भी काउंट कर सकते हैं। फिर आ गया है अगेन पेंटिकल्स, फिर आ गया है सोर्ड्स। तो यहाँ पे वॉन्ड्स नहीं है, एरीज, लियो, सैज, ओके, पैशन, पावर साइड। एंड यहाँ पे कप्स का एक साइन है पाइसेस। बाकी जो स्पेसिफिक जो कप्स के साइंस होते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो एग्जैक्टली नहीं है, तो वो भी मिसिंग है। सो लेट्स कनेक्ट विद इट। भाई जो हमें पहला कार्ड जो हमारी पहली नज़र आती है वो है द मून के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उसकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो बदल चुकी है। कैसे? देखो, चांद जो है वो हमारे सोच के ऊपर प्रभाव डालता है। ओके, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी के हॉरोस्कोप में अगर चांद की जो स्थिति है वो दोलायमान है, फिर चांद जो चंचल है, चांद को जब भी हम आसमान में देखते हैं वो कभी भी स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है एंड उसकी कला बदलती रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा मन भी चंचल होता है, उसे कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे ये पर्सन का जो ये मन है वो अभी चल बिचल हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दैट माइंड सेट ये पर्सन अंदर ही अंदर तिलमिला रहा है। ओके, एंड आई थिंक आपने भी ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग जो होते हैं स्पेसिफिकली जो कि चांद से अफेक्टेड है, फिर जिनका जो हॉरोस्कोप में अगर उनका जो चांद के यहाँ पे जिसके हम कहते हैं मून साइन, वो अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनसे अगर ज़्यादा कनेक्टेड है, फिर अगर पाइसेस है तो ज़्यादा अफेक्ट होगा इस वजह से। ठीक है, सो आई थिंक द मून इज रिप्रेजेंटिंग द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन जो है वो और भी ज़्यादा तिलमिला रहा है। अब उसे महसूस हो रहा है कि भाई कहीं तो कुछ तो मैंने गलत किया है। वो क्या है? जो चांद है ना, एक बार अगर वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाले तो बहुत होता है। जैसे कि कुछ लोग हम कहते हैं कि बहुत सारा इमोशंस होता है। जैसे कि अगर आपने सेरेना विलियम्स को सर्च किया होगा तो कई बार उसने सिर्फ इसके ऊपर अपने इमोशंस को इतना स्ट्रांग बनाया कि हर बार वो जीतती गई। उसका एक ही कहना था कि मैंने बस अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाया। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट। अगर हम हमारे इमोशंस को स्ट्रांग बनाते हैं तो हमें कोई भी हमारे पथ से हटा नहीं सकता। जो चीज़ यहाँ पे हो रही है कि ये पर्सन अभी कुछ अलग महसूस कर रहा है कि हाँ कुछ तो अलग है, मतलब कि क्या उसने किसी को खो दिया है या फिर भी क्या बनती बनती बात बिगड़ते हुए इसको नजर आ रही है। सो दैट इज़ व्हाई द पर्सन इज ट्राइंग टू डू सो। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो भाई जो अल्टीमेट चीज़ है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सब कुछ सही, लेकिन क्या सही है या फिर सही लग रहा था या फिर सही लग रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि एवरीथिंग इज गोना बी परफेक्ट,
ओके लेकिन ऐसा कभी होता है, कभी नहीं होता। अब इसके पीछे की वजह क्या है? द सिंपल थिंग कि हमें कोशिश करनी होती है कि सब कुछ सही हो जाए। ऐसा होता है ना कई बार कि मान लो आपके घर में मेहमान आते हैं, तो आप बस उनको दिखाने के लिए हैप्पी बिहेव करते हैं, फिर चेहरे पे स्माइल लाते हैं, हालांकि आपके घर में कुछ चीज़ें बेकाबू भी होती रहती हैं। सिमिलरली मे बी इस पर्सन ने ऐसे कुछ बिहेव किया होगा कि यू कुड से कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो मोमेंटम शायद आ चुका होगा जहाँ पे इसको लग रहा है कि भाई 10 ऑफ पेंटेकल्स यानी कि जो फाइनली हैप्पीनेस है वो क्या सच में इस रिश्ते में है या नहीं है। ये हर किसी को अप्लाई हो सकता है, जो सिंगल है, जो मैरिड है, यू नो। एंड लाइकवाइज कई बार हम अपनी चीज़ किसी के ऊपर थोपते हैं और उसका परिणाम क्या है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि है जजमेंट। अल्टीमेटली आई थिंक एक ऐसा मोमेंट आ चुका था आपके ज़िंदगी में जहाँ पे इस पर्सन को जजमेंट फेस करना पड़ा। ओके एंड ऐसा हमने कई बार सुना है, चाहे वो हम रईसों की बात करें या फिर किसी के भी, यू नो, कि मे बी पर्सन के पास बहुत पैसा है, उसको लगता है कि भाई मैं तो सब कुछ दे रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप क्वालिटी नहीं दे रहे हो, आप अगर क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हो, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो क्यों आपके साथ रहना चाहेगा। सो यहाँ पे जजमेंट आ गया, मतलब कि एग्जैक्टली उस पर्सन के ऊपर क्वेश्चंस किए गए कि क्या आपकी जो मोटिव हैं क्या वो सही हैं। एंड लाइक आई थिंक ये पर्सन खुद को क्वेश्चन कर रहा है कि जो मैंने रिश्ते में दिया या फिर जो मैंने वादे किए, क्या मैंने वो निभाए या बस मैंने कहे। और अब जब अंडरस्टैंडिंग हो रही है इन चीज़ों के बारे में, तब वो कह रहे हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं पे तो मुझे कुछ अलग दिख रहा है। अगेन चांद का प्रभाव, चांद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है इसके ऊपर। हालांकि आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अगर ये पर्सन कम बैक भी कर रहा है, उसकी आंखें अगर भी खुल रही है, मे बी वो मुझसे सॉरी कह रहा है, यू नो, शायद पिछले 1-2 हफ्ते में या 1-2 दिन में कुछ हुआ होगा और उन्होंने कुछ बदतमीजी टाइप की होगी। अब ये पर्सन अगर सॉरी कह भी रहा है तो क्या ये दिल से सॉरी कह रहे हैं कि अभी तो चांद का प्रभाव है, कल जब ये प्रभाव निकल जाएगा तो क्या होगा। तो भी एक क्वेश्चन हो सकता है किसी किसी के लिए। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे ये पर्सन एक्चुअली स्थिर बनना चाहता है। हम स्थिर से इनका मतलब है कि जो मैं हूँ मुझे वही बनना है। ओके जैसे कि चाहे किसी को डायबिटीज़ हो ना हो, उसका कहना है मैं मीठा खाता हूँ, मैं मीठा खाते ही रहूँगा। हाँ कई बार हो सकता है कि आपके सामने ना खाए बट खाए, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है कि कई लोग जो है अपना एटीट्यूड कैरी करते हैं, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे देखने की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्स एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्स। ये दोनों जो है वो कम्युनिकेशन के साइंस है, लेकिन यहाँ पे हमें दोनों ही अलग चीज़ें दिख रही है। इसमें से एक कार्ड जहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करता है, वही दूसरा कार्ड इनको रिप्रेजेंट करता है। दोनों की ही परिस्थितियाँ अलग अलग है। अगर हमने सॉर्ड की सॉर्ड की डायरेक्शन देखे तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में है, इसकी राइट में है, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली डिफरेंट आती है। एक बार बार तैयारी कर रहा है कि नहीं मुझे रिश्ते को बचाना है या फिर मुझे उनको महसूस कराना कि दैट वी आर ऑलवेज द वन, और एक जो है वो अपने मन के मुताबिक आगे बढ़ता है। अभी लगा तो आगे बढ़ेगा, फिर लगा तो रुकेगा, फिर लगा तो बात करेगा, वरना नहीं करेगा। तो दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमें दिखते हैं। पर अल्टीमेटली जो इस पर्सन को फिलहाल गाइड कर रहा है वो है ये 2 चीज़ें, जो कि है द मून एंड द जजमेंट। है कि कहीं ना कहीं पे उसको एहसास हो रहा है कि अगर मैंने कहीं पे गलत किया है तो मुझे वो सही करना पड़ेगा, वरना इसके लिए आई थिंक ये पर्सन रेडी नहीं है, और इसलिए वो कर रहा है द मैजिशियन की सपोर्ट, तो वो इसके सपोर्ट ले रहा है। उसके हिसाब से भाई मे बी वो आपको कम्युनिकेट करेगा, आपको बताएगा कि हमने कितने अच्छे पल बिताए थे एंड हाउ कूल वी हैड बीन एंड लाइकवाइज। तो अब क्या ऐसा हो गया कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। अब देखते हैं इस हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट विद इट। चुनते हैं सिर्फ 4 कार्ड्स, ठीक है, एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो आ गया है फर्स्ट कार्ड, फिर आ गया है सेकेंड कार्ड, फिर आ गया है थर्ड कार्ड एंड ये है 4th कार्ड। ओके तो 4 कार्ड हमें मिल चुके हैं। देखते हैं रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है रेवलेशन यानी कि प्रकटीकरण। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्लैश ऑफ इंसाइट, अंतर्दृष्टि। थर्ड जो कार्ड है वो है मोटिवेटेड, प्रेरणा देना। एंड 4th जो है वो है बैकिंग, सहायता। जो टैरो से हमें कार्ड्स मिले हैं ये ओरेकल बिल्कुल उसको सपोर्ट करता है। आई थिंक कहीं ना कहीं कोई रिवलेशन के सामने हो गया है, प्रकटीकरण हो गया है, यानी कि पहले शायद ये पर्सन इतना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ रही है, जैसे कि मे भी आपने शायद इनको कम्युनिकेट किया होगा 1 तारीख को, नहीं किया होगा, फिर यू हैव बीन विद समवन एल्स इन द पार्टी, आपका फ्रेंड वगैरह, या फिर कहीं ना कहीं पे जब इनको लग रहा है कि मैंने कुछ गंवा दिया है या फिर मुझे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो आप जैसे करोगे
वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छी पढ़ाई की और अच्छी तरह से एग्ज़ाम में आपने आंसर दिए तो डेफिनेटली अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। सेकेंड जो कार्ड है वो है फ्लैश ऑफ इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि। अब इसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि जो उसने पहले किया था। कई बार क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ करते हैं एंड भूल जाते हैं, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो लोग पहले फ्रेंड्स होते हैं एंड बाद में लवर्स बनते हैं, वो कई बार बोलने में गलतियां करते हैं। कई बार वो ऐसी चीज़ बोल देते हैं जो दिल के ऊपर नासूर बन जाती हैं, एंड वो अभी शायद इनको याद आ रहा है कि अरे यार मैंने तो ऐसा कहा था, मुझे ऐसी कहने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है कि कोई इनका जो फ्रेंड या फिर जो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड है वो इनको समझा रहे हैं कि इन्होंने क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है मोटिवेटेड, प्रेरणा देना। तो हाँ, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन मोटिवेट होना चाहता है, या फिर किसी ने इसको सपोर्ट किया है, बैकिंग सहायता, समबडी सपोर्टिंग देम। कह रहे कि भाई आप दोनों को भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, यू शुड बी विद टुगेदर। ठीक है, अब ये आप दोनों को तय करना है कि कैसे आप फिर साथ में आओगे, या फिर व्हाट विल यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्सन। हो सकता है आप पहले से ही साथ में हो, लेकिन किसी चीज़ के कारण अनबन हुई हो। तो अब जब इस पर्सन की आंखें खुली हैं तो इस अनबन को वो दूर करना चाहता है। लेट्स कनेक्ट विद द ब्लू ओरेकल। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, 1 2 एंड 3। चलो, ये आ गया पहला कार्ड जो कि है नॉट सीरियस। ठीक है, और देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो, फिर आ गया है 2 3 एंड 4। ठीक है, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है बॉन्ड। थर्ड जो कार्ड है मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है मूव ऑन। तो देखो यहाँ पे कमाल के ऑप्शंस आ गए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन ये एंड आप दोनों मिलकर चुन सकते हैं, आप दोनों के ऊपर है। पहला जो कार्ड है वो है नॉट सीरियस। अब ये पर्सन जो है वो अभी भी शायद सीरियस नहीं है। ठीक है, ये शायद इस बात को बहुत लाइटली ले रहा है। हालांकि इसको ये समझ में आ चुका है कि हाँ, कहीं पे तो कोई गड़बड़ है या गड़बड़ थी, एंड मुझे वो गड़बड़ ठीक करने की ज़रूरत है। ये उसको समझ में आ गया, लेकिन वो करेगा या नहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट वो उसके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड जो कार्ड है वो है बॉन्ड। तो उसके हिसाब से जो आप दोनों के बीच का बॉन्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बॉन्ड इसने अभी ठहराया है या फिर ये बॉन्ड अभी बहुत ही लूज है, ये आप दोनों को मिलकर देखना होगा। थर्ड जो कार्ड है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। शायद ये बॉन्ड टूटने के पीछे जो एक वजह थी वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग की भी है, किसी थर्ड पर्सन ने हो, किसी ने भी हो, जानबूझ के नहीं, लेकिन शायद मेरी आपसे हुई हो, तो फिर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जल्द से जल्द क्लियर करने की बात इस पर्सन ने करनी चाहिए। और जो फोर्थ कार्ड है वह मूव ऑन। हो सकता है इस पर्सन ने ऑलरेडी मूव ऑन किया हो, लेकिन अब इस पर्सन की आंखें खुल गई हो कि मैंने क्या गलती की थी। मे बी वो कम बैक कर भी सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है, लेकिन ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड है। कई बार व्यक्ति दोबारा से अपने आप को हर्ट होने से बचाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि नहीं, मैं एक बार हर्ट हुआ हूँ, अब मुझे वापस से हर्ट नहीं होना। तो शायद कोई सिर्फ मूव ऑन हो सकता है, और ऐसे होते वक्त भी उसको अपनी गलती का एहसास हो सकता है। सो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।